The difference between smart people know what they want and wise people know what they don't want. So I have a lot of smart people. It's difficult to deal with smart people. Very difficult. It's easy to deal with stupid people. You know, they go to the toilet, they go to the restaurant together. But smart people is all different. But what we need, a company is not a farm. My company is a zoo. We have all kinds of animals. People talk, people never talk, people work hard, people never work. I mean, this is amazing ecosystem of the company. That makes the company very, very powerful and colorful. I feel happy with that. And a leader is not to prove you are smarter than the others. A leader's job is to making sure everybody giving their smart ideas out. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हाइप पर फिर एक बार वेलकम। जी हाँ दोस्तों, हम एक नई सीरीज को लेकर आ चुके हैं अपनी। दोस्तों जो ये सीरीज है एसएससी की सिनोनिम्स को लेकर आए। दोस्तों आज हम ना ही 5 क्वेश्चन, ना ही 10 क्वेश्चन, ना ही 15 क्वेश्चन। दोस्तों आज हम एसएससी में कुछ ऐसे सिनोनिम्स को देखेंगे। आई डोंट नो, आई थिंक ये 15 या 16 सिनोनिम्स है जो मैंने रिकॉर्ड किए। ये 2 स्लाइड्स में बने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, तो 2 स्लाइड में आए हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा और लुफ्त उठाइए पूरी इस वीडियो का, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो दोस्त ऐसे होंगे जो इन वीडियोस तक नहीं पहुंच पा रहे, शायद जिनको नहीं पता है ये सीरीज ऐसे चलाई जा रही है हमारे चैनल पर, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अगर आपके सब्सक्राइब करने से किसी को एडवांटेज हो सकता है तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ बुरी बात है। वी हैव टू मेक अवर इकोनॉमी। हमें क्या करना, अपने भारत की इकोनॉमी को बनाना है, ठीक है। हम अगर एक दूसरे की हेल्प करके इंडिया में पैसा ला सकते हैं तो इसमें गलती क्या है। I think if you are able to get this idea, then I think you are understanding what I mean to say to you. So without wasting our time, so we will start today's synonym series, and let's start. And then at last we will again show a little bit motivation speech like to share with you. And let us start now. दोस्तों पहला जो सिनोनिम आया था आपके सामने दोस्तों आया था ड्राउसी। ओके, ड्राउसी मीन्स क्या होता है दोस्तों, लेट मी ओपन माय मार्कर सो दैट आई कैन हाईलाइट। ड्राउसी मीन्स होता है स्लीपी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थका रहता है, स्लीपी, जो स्लीपी हो, ड्राउसी, ही इज सो ड्राउसी। तो देखो दोस्तों, सो आपने अगर ग्रामेटिकल एक्सपर्ट्स को पढ़ा तो सो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और टू जो होता है अपना TOO वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और इनकी मीनिंग को कन्वे करता है, नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करेगा टू TOO, और जो आपका सो होता है वो पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करता है। So I think you have understood properly the meaning of drowsy. Drowsy means sleepy. Okay, so from next time you have to use only the word drowsy. You are so drowsy. Okay, second one synonym enormous. Who don't know the meaning of enormous? Enormous means huge, जो कि बहुत ज़्यादा विशालकाय हो, उसे हम कहते हैं enormous. थर्ड वन इज एंक्शियस। क्या कहते हैं एंक्शियस? एंक्शियस मीन्स नर्वस। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंक्शियस हो, चिंतित हो, नर्वस हो जाए उसे। कंट्रोल मीन्स रेगुलेट। सो हाउ डू यू रेगुलेट सच टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिसेस ऑन डेली बेसिस? ओके, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल विद यू। कंटेम्प्ट दोस्तों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो कि एटलीस्ट 2 या 3 बार आपके एग्जाम में देखने को मिल चुका। कंटेम्प्ट मीन्स हैट्रेड। जब आप किसी से घृणा करते हैं, ओके, तो उसे कहते हैं हैट्रेड, यानी कि नफरत करते हैं। घृणा मीन्स ये शुद्ध हिंदी है, घृणा यानी कि आप नफरत करते हैं। कंटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, हैट्रेड। इम्पायस 6th सिनोनिम इम्पायस, इररिलीजियस। जो व्यक्ति आपका आस्तिक नहीं नास्तिक हो, मतलब कि रिलीजियस, जो पूजा पाठ न करे, इररिलीजियस मतलब धर्म पर भरोसा ना करे, ठीक है, जो धर्म पर भरोसा नहीं करता, इररिलीजियस हो, इम्पायस। सो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट कंटेम्प्ट और इम्पायस। इनको याद रखिएगा। इन पे स्टार, आई एम जस्ट मार्किंग अ स्टार ऑन दीज 2 सिनोनिम्स कि कंटेम्प्ट मींस हैटर होता है। नेक्स्ट टाइम से आप ये नहीं कहेंगे कि ही कंटेम्प्ट्स टू दैट पर्सन। ओके, सो आप बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे ही कंटेम्प्ट्स टू दैट पर्सन, ना कि ही हैट्रेड टू दैट पर्सन। हैट्रेड इज नॉट गुड फॉर अस। व्हाई? ठीक है, इट इम्पैक्ट्स आवर ग्रोथ, आवर पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग। ओके, प्रोडिजी। तो दोस्तों आज का आपको एक टास्क देता हूँ, होमवर्क आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि इसे हम क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, प्रोडिजी या प्रोडिगी। तो दोस्तों आप लोग देख कर आएंगे और कमेंट में देखते हैं पहले कौन इसका आंसर देता है कि प्रोडिजी कहते हैं, प्रोडिगी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आया था उसे कहते हैं, प्रोडिगी का मतलब होता है जीनियस। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जीनियस है उन्हें कहते हैं प्रोडिगी।
एनकम्ब्रेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऑब्स्टैकल। अगर आपके रास्ते में कोई परेशानी आती है, कुछ आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे और व्हाट आई डोंट नो व्हाट ऑब्स्टैकल यू फेस इन योर लाइफ, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैव डिफरेंट ऑब्स्टैकल्स एट डिफरेंट स्टेप्स एंड ही हैज टू मैनेज. सो फॉर मैनेजिंग such type of such type of problems between your path and among your path, you have, so it is very mandatory to have ambition. If you have ambition, so that what you have to do in your life and what you want to become in your life, because uh, you are always trying to struggle in your life, that I just want to see me there as a this post, I just want to become this. So you should have a great ambition. Without ambition, I don't think, without ambition, target, focus, it is impossible to achieve the targets which you ever see washed in your dreams. Okay, so always try. I don't know how much time you get for your studies, but be consistent. As I have already mentioned in the previous videos, if anyone is consistent for his work, he always studies English. Yes, I know you will be thinking that कि मैं इस बीच में ये सारी चीजों को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ. जी हाँ दोस्तों, बिकॉज आपको डेली पढ़ना है, भले ही एनी प्रॉब्लम कम्स रेज प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रेज आपके रास्ते में आए तो आपको पढ़ना है. आज आपको टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का, आप यू वाज बिजी बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड, योर गेस्ट केम टू योर होम, या आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया. इंस्टेड ऑफ इट, या इवन दो इफ यू डू जॉब, आपको यू हैव टू always give your time in English for English and math, because these are two very important subjects. आज हम जाने से पहले आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैथ की जरूर अपडेट करके जाएंगे. आपके लिए डेली हम 2 क्वेश्चन अपडेट करा करेंगे. तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिनोनिम पे, जिसे हम कहते हैं रिसेंटली. दोस्तों रिसेंटली का मीनिंग होता है लेटली. अब से आप दोस्तों लेटली वर्ड यूज करेंगे, लेटली ना कि रिसेंटली. एनकम्ब्रेंस आई थिंक यू हैव रिमेंबर्ड, बट आपको कई बार इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वर्ड थोड़ा सा बड़ा है. एनकम्ब्रेंस और इसे डेली लाइफ में यूज करने के लिए आपको इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा. लेटली यू विल यूज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम लेटली. ल्यूसिड मीन्स क्लियर. इट इज ल्यूसिड फॉर मी. इज इट ल्यूसिड? जैसे आप कहते हो इज इट क्लियर, तो क्लियर ना बोल के आप बोलिए इज इट ल्यूसिड. ओके, यस इट इज ल्यूसिड. ओके, इंट्रिकेट मीन्स द कॉम्प्लिकेटेड. एक ऐसा टास्क जो बहुत ही ज्यादा जटिल था, बहुत ज्यादा हरक्यूलियन टास्क था, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मुश्किल जो जटिल. इंट्रिकेट. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आपके यूज करेंगे इंट्रिकेट. चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट पेज पर, बट ध्यान रखिए, बी केयरफुल. चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. व्यूज टारगेट हमारा 10 की है, करना ना भूले दोस्तों. वी ऑलवेज ट्राई टू शेयर वीडियोस विद यू, because we know that there are a few students always trying to be focused, consistent, and seeing our videos. So these are the other synonyms which were asked in your exam in previous year. Affluence means दोस्तों wealth. Affluence means wealth मतलब धन जो धनी होते हैं. affluence, आपके पास affluence होना जरूरी है. affluence देखिए उसका कितना, इतना ज्यादा affluence था उसका. affluence, he has a great affluence. Okay, zest किसे कहते हैं दोस्त? enthusiasm मतलब कि उत्साह से भरा हुआ पूरा. enthusiasm उत्साहित कहते हैं enthusiastic. he is a very enthusiastic, तो इसे कहते हैं zest means enthusiasm, उत्साह जिसे कहते हैं zest. vigilant को कहते हैं आपका watchful, ध्यान से देखकर, अपनी आंखें देखकर, जैसे पुलिस हमेशा विजिलेंट रहती है अपने किसी भी केस को लेकर. acclaim means praise करना. किसी प्रश्न से करते हो I acclaimed him because of he completed his work last night. ही मैसिव मीन्स दोस्तों ह्यूज. अभी हमने ह्यूज का मीनिंग एक और देखा था प्रीवियस पेज में, आप देखेंगे तो चलिए चलते हैं. यहाँ पर भी एनॉर्मस मीन्स भी ह्यूज होता है और मैसिव मीन्स भी आपने देखा क्या होता है, आपका ह्यूज ही होता है. ओके, ये दोस्तों इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू राइट इन दिस मैनर. सो ऑकवर्ड कहते हैं ना, आप जैसे कहते हैं अरे यार ये कितना ऑकवर्ड है यार, ये चीज जो आपने इतना गंदा मजाक किया. ऑकवर्ड, इट वाज सो ऑकवर्ड, इट वाज टू ऑकवर्ड. क्लमसी कहते हैं इसे. क्लमसी क्या कहते हैं इसे? क्लमसी. क्या कहते हैं हम इसे? क्लमसी. ओके, एक बार इसे चेक कर लीजिएगा. क्लमसी कहते हैं कि इसे क्लमसी कहते हैं. लेट मी चेक व्हाट इज इट नोन एज. अपना ऑकवर्ड को हम क्लमसी कहते हैं. लेट मी चेक क्या कहते हैं इसे. ऑकवर्ड
ऑकवर्ड को हम क्लमसी कहते हैं दोस्तों, ये ठीक है। और ईगर, दोस्तों हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, ईगर वर्ड यूज करते हैं। मैं इच्छुक इस चीज को जानने के लिए वेरी वेरी एक्साइटेड हूँ या इच्छुक हूँ, तो कीन भी कहते हैं दोस्तों, कीन। आई एम कीन टू नो, मेक श्योर, आई एम ईगर, उत्साहित हूँ। एजाइल मीन्स क्या होता है, क्विक, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तेजी से काम करे, क्विक। ब्रिस्क मीन्स भी क्विक होता है। इम्पोलाइट मीन्स होता है रूड, जो बहुत ज्यादा इम्पोलाइट मैनर था उसका। रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, मैंड, उसको संशोधित करना, जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई किया जाए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, सुधारिए, रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाइड, ठीक है। जाने से पहले दोस्तों हमारी एक मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। ओके, सो दोस्तों ये थी आज की मोटिवेशन लाइन, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव। आप स्टार्ट तो करिए, आप कहीं भी, आपके पास कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों, आप भले ही आपको 1 घंटे पढ़ने का समय मिलता है, लेकिन कीप रिमेंबर दैट ऑलवेज अ टर्टल विंस द रेस, नॉट अ रैबिट। ओके, सो आपको ये नहीं कि आपने एक हफ्ते में सिलेबस खत्म कर लिया एंड नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू रेस्ट। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए जल्दी, यूज व्हाट यू हैव, आपको जो चीज भी उसको यूज कीजिए, यू डू व्हाट यू कैन, जो भी आप कर सकते हैं, गिव योर बेस्ट। ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ने शेयर कीजिए। ये थी आज की वीडियो, बट जाने से पहले, बिफोर लीविंग दिस चैनल, वी नो कि हम और आप मिलकर इन सिनोनिम्स जो हमने अभी पढ़े हैं, इनको एक बार इनके नामों को हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट वन इज ड्राउसी, enormous, anxious, control, contempt, impious, prodigy, encumbrance, recently, lucid, intricate, affluence, zest, vigilant, acclaim, massive, awkward, eager, agile, brisk, impolite, rectify. I hope that you will revise these synonyms again at your home, whether I don't know where you are right now, but you can do one thing, you have to revise. This is your homework, and I just also provide you lately a homework, that is you have to see the name of pronunciation of this meaning, prodigy. What we say, how do we pronunciate it, prodigy or prodigy. So I think it is enough for today. So before going, as we promised with you that we will share a motivation sound with you, so I would like to start with you. Let's start with you. Okay, give me a second. Let me start a line for you. I will take 1 second only. Yes, got it. I think if you succeed, every mistake become legendary. If you fail, that's just garbage. You know what I'm saying? Everybody has great stories. Everybody had a lot of mistakes. Everybody have a lot of problems, but very few people listen to you. One day when you become successful, people listen to you, say, wow, you are great. I think if you... Okay दोस्तों, thank you so much.